शॉर्ट टर्म में क्या मूवमेंट चल रही है मार्केट की वो देखते हैं। इसके अलावा कुछ ऑल्ट कॉइन्स आपको बताऊंगा जिनके बाय सेटअप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उनके अंदर आप लोग बाइंग वगैरह कर सकते हो। और रिसेंटली दोस्तों हमने भी आपको 3 या 4 दिन पहले एक एपीटी का सेटअप दिया था, उसको भी देखेंगे। और 20 से 25% का प्रॉफिट उसमें हमारा हो चुका है। 2 टारगेट्स उसमें हिट हो चुके हैं, 2 टारगेट्स बाकी हैं, तो बहुत अच्छे प्रॉफिट के अंदर आप लोग मौजूद हो उसके अंदर। और अभी मजीद भी ऐसे कुछ ऑल्ट कॉइन्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो ऐसा ही प्रॉफिट मुझे कमिंग डेज के अंदर देते हुए दिख रहे हैं। अब मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट दोस्तों मेरे पास ओपन है। सबसे पहले मंथली के अंदर जहां पर एक कैंडल के अंदर 30 दिन होते हैं, आपको चीज दिखाई देगी कि हम लोग जो है बहुत मैसिव कंसोलिडेशन के अंदर मौजूद है। यहाँ पर तकरीबन 8वां महीना है ये जहां बिटकॉइन जो है ना एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रही है। और यहां से अगर मैं चार्ट को कन्वर्ट करूं वीकली के अंदर, तो वहां पर आपको ज्यादा क्लियर दिखाई देगा कि हम यहां पर एक बहुत बड़े चैनल के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड हमारा ज़ाहिर है नीचे की तरफ है। मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ट्रेंड की हद तक वीकली के अंदर जो है ना बिटकॉइन डाउन ट्रेंड के अंदर है। और इसका रीज़न ये है कि बिटकॉइन जब ऑल टाइम हाई स्कोर किया था ना, और जब दोबारा उससे डंप हुआ था, तो इस लेवल पे जो है ना इसने बिटकॉइन का जो स्ट्रक्चर पहले बुलिश स्ट्रक्चर था वीकली के अंदर, वो यहाँ ब्रेक कर दिया था। और ब्रेक करने के बाद दोस्तों फिर हमें एक के बाद एक लोज मिले। पहला लो मिला हमें यहाँ पर जहाँ 61,000 के लेवल बिटकॉइन ने लो दिया, लोएड लो बना यहाँ पर। उसके बाद वापसी हुई, तो जो प्रीवियस हमारा स्ट्रॉन्ग हाई था बिटकॉइन ने इसको प्रोटेक्ट किया। इसका मतलब कि ट्रेंड हमारा कंटिन्यू रहेगा। और उसके बाद हमने वैसा ही देखा, एक और नया लो मिला। लो मिलने के बाद दोस्तों फिर बिटकॉइन ने वापसी की, तो उसके बावजूद जो हमारा नया स्ट्रॉन्ग हाई बना उसको बिटकॉइन ने दोबारा प्रोटेक्ट किया। इसका मतलब ट्रेंड फिर कंटिन्यू है। और उसके बाद हमें रीसेंट लो मिला जहां पर क्लोजिंग हमारी जो हुई थी वो 54,700 की रेंज में हुई थी। अब यहां पर आपका एक सवाल जो कि आपके जहनों में होगा उसका जवाब आपको मिल जाएगा। और सवाल ये है कि आखिर चलो मान लिया कि बुल रन जो है वो स्टार्ट होना है, सूनर और लेटर हमें एक बड़ी मूव देखने को मिलनी है, बट एक्चुअल में हमें कब अंदाजा होगा कि यार अब जो है ना बुल रन आ नहीं रहा बल्कि आ चुका है, यानी कि जिस ट्रेंड का हम वेट कर रहे हैं फाइनली वो ट्रिगर होने जा रहा है। तो मेरे भाई वो मौका ये होगा कि जहां पर वीकली के अंदर जो है ना बिटकॉइन अपने स्ट्रॉन्ग हाई के लेवल को तोड़ेगा। अब स्ट्रॉन्ग हाई का लेवल दोस्तों अब हमारा कौन सा है जिसे हमें ब्रेक करना है, वो है मेरे भाइयों ये वाला लेवल। और ये बनता है हमारा 68,000 से लेकर लगभग यहाँ पे 67,468 पर। और इसी के ऊपर दोस्तों इस चैनल का लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन है वो भी यहाँ पे अलाइन हो रहा है। तो इसका मतलब ये है मेरे भाइयों कि जहां पर बिटकॉइन आपको 68,300 से ऊपर इस तरीके से वीकली क्लोजिंग लेता हुआ दिखेगा ना, तो वही एक्चुअल मौका होगा कि जहां पर हमारी 8 महीने की कंसोलिडेशन जो है ये भी ब्रेकआउट कर जाएगी ऊपर की तरफ। और जहां से हम कह सकते हैं कि अब जो है ना फाइनली हमारा जो बड़ा मूव है यानी कि बड़ी रैली है अब यहां पे ट्रिगर हो चुकी है। तो यहां पर दोस्तों मैंने अब आपको प्रॉपर एक जोन भी बता दी है, आपको एक प्राइस भी बता दी है कि जिस पर आप लोगों को नजर रखनी है। और जब ये ब्रेक होगा इसके वीकली क्लोजिंग मिल जाएगी तो आपको मुझसे ही पूछने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि अब जो है ना फाइनली वो मौका आ चुका है जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे। अब ये थे दोस्तों बिटकॉइन का मैक्रो लेवल का सिनेरियो। मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, वो तो इंपॉर्टेंट है ही हमारे बड़े प्रॉफिट के लिए। बट उसी के साथ साथ दोस्तों जब तक हमारी बड़ी रैली स्टार्ट नहीं होती है हमें यहाँ पर अपने छोटे छोटे प्रॉफिट्स को भी देखना है और उसको भी इग्नोर नहीं करना। और उसके लिए दोस्तों हम डिस्कस करते हैं हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर को यानी कि शॉर्ट टाइम फ्रेम को। तो उसके लिए चलेंगे दोस्तों हम 4 घंटे में आपको लेकर, और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में मालूम पड़ेगा हमें कि हमारा शॉर्ट टर्म का सिनेरियो बिटकॉइन का क्या चल रहा है। उसके बाद में कुछ ऑल्ट कॉइन्स भी आपको बताऊंगा। अब 4 आवर के अंदर दोस्तों यहाँ बिटकॉइन जो है ना एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये है इसका सपोर्ट जोन जो कि 59,000 से लेके 60,000 का जोन है। और 2 बार बिटकॉइन ने इसको होल्ड किया है, यहीं से बाउंस बैक किया है। और इस रेंज का दोस्तों एक रेजिस्टेंस एरिया जो है वो भी आपके सामने मौजूद है। और इस रेजिस्टेंस एरिया से 2 दफा हमें पहले रिजेक्शन मिल चुकी है। और लास्ट वीडियो मैंने बताया था इसके बारे में आपको कि यहां पर जो है ना अगर बिटकॉइन ने मजीद भी कोई अपवर्ड का मूव लेना है तो इसे जो है ना ये वाला जो एरिया है ये ब्रेक करना पड़ेगा। ये बनता है हमारा 63,000 का रेजिस्टेंस जोन। और यहाँ 63,200 से ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलती है तभी यहाँ पर जो है ना हम कोई अपवर्ड की मूव मजीद भी देखेंगे। पर जब तक ये क्लोजिंग दर नहीं मिलती है हम यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन के अंदर है। और यहाँ पे थोड़ा सा हमें जो है विजिलेंट रहना है, खास तौर पे आज के लिए, क्योंकि आज जो है ना वीकेंड चल रहा है। और मैंने हमेशा बताया आपको सैटरडे और संडे वाले दिन जो है ना मार्केट में वॉल्यूम कम होता है। और वॉल्यूम कम होने की वजह से जो है ना हमें थोड़ा सा जो है यहाँ विजिलेंट रहना होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर ही हमारी एक छोटी सी स्ट्रॉन्ग लो की सपोर्ट भी बिल्ड हुई हुई यहाँ पर, और वो बनती है हमारी 62,500 की ये वाली सपोर्ट।
और ये भी दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी सपोर्ट की बेस पर ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से हमें रिजेक्शन मिल चुकी है नहीं मिल चुकी है। क्योंकि अगर यहाँ से रिजेक्शन कंफर्म हो जाती है तो फिर यहाँ पर जो है ना बिटकॉइन 61,800 को और फिर दोबारा से जो हमारा प्रीवियस लो था उसको भी रिटेस्ट कर सकता है। तो ओवरऑल दोस्तों मॉरल ऑफ द स्टोरी इस शॉर्ट टर्म के एनालिसिस की ये है कि हमारा सारे के सारा फोकस जो है ना वो इस टाइम फिलहाल के लिए इस जोन के ऊपर है, यानी कि 63,000 के जोन के ऊपर। यहां से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो है वही हमारा नेक्स्ट मूव जो है ना वो कंफर्म करेगा और उसी को देखते हुए फिर हम अपनी शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करेंगे। तो ये हो गया दोस्तों बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म का सिनेरियो। कोई भी चेंजिंग होती है, कोई भी अपडेट होती है इसके अंदर तो मैं इंशाल्लाह आपको एक और वीडियो बनाकर अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड के जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी लाजमी ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद है। हरगिज आप इग्नोर मत करो उन प्लेटफॉर्म्स को। बहुत सारी आने वाले दिनों में अपडेट्स होंगी जो पहले आपको वहां मिलेंगी और बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी और उसके बाद वीडियो बनेगी, तो लाजमी ज्वाइन करो। इसके बाद चलते हैं कुछ ऑल्ट कॉइन्स की तरफ। पहले हम देखेंगे दोस्तों एपीटी को, जिसके बारे में ट्रेड आपको दी गई थी तकरीबन 3-4 दिन पहले। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जबरदस्त ट्रेड ये रही है और इसमें जो हमारी एंट्री थी वो थी $8 की। $8 से लेकर 2 टारगेट इसने हिट किए हैं। $9 फर्स्ट टारगेट था, 8.2 सेकंड टारगेट था और 31% का प्रॉफिट जो है इसमें हमें अभी तक मिला है। और इसके अलावा थर्ड टारगेट जो है इसका वो है 11.72 जो कि लास्ट टारगेट है हमारा शॉर्ट टर्म के लिए। इसके अलावा अगर आप लोग अगली रैली के लिए भी इसको होल्ड करना चाहो तो अच्छी एंट्री है, आप इसको मिड टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो। तो ये हो गया दोस्तों एपीटी। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। अगर बनाया है तो कमेंट करके लाजमी मुझे बताओ ताकि मेरी मोटिवेशन बढ़े और आइंदा भी आपको ऐसे सेटअप मिलते रहे। इसके बाद दोस्तों कुछ मजीद ऑल्ट कॉइन्स भी शामिल करते हैं और उनमें भी आपको कुछ सेटअप वगैरह इस टाइप के देते हैं जिसमें अच्छा प्रॉफिट आपका बन सकता है। तो पहला ऑल्ट कॉइन दोस्तों होगा नेयर एक अच्छा ऑल्ट कॉइन है, जबरदस्त ऑल्ट कॉइन है और हमारी एसआईपी लिस्ट में भी शामिल है। अब यहाँ पे नेयर को दोस्तों आप देखते हो ना तो यहाँ पर ये डेली के अंदर जो है ना एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट को होल्ड कर रहा है और ये जो बाउंस बैक हुआ है ना वो वीकली टाइम फ्रेम के स्ट्रॉन्ग लो की जोन से बाउंस बैक हुआ था जो कि बहुत जबरदस्त सपोर्ट थी। और अभी यहाँ पर शॉर्ट टर्म के अंदर जो सपोर्ट इसकी बन रही है वो बन रही है हमारी यहाँ पे 4.394। तो यहाँ पे दोस्तों एक टैब जो है ना हमें बिटकॉइन की किसी भी छोटी मोटी रिट्रेसमेंट की सूरत में यहाँ मिल जाता है ना, तो यहाँ से जो है आप इसके अंदर नेयर के अंदर बाइंग स्टार्ट कर सकते हो। और फर्स्ट बाइंग दोस्तों आपकी रहेगी इस जोन के अंदर और सेकेंड एंट्री जो रहेगी ना आपकी वो रहेगी आपकी 3.835 के ऊपर। तो 2 एंट्रीज दोस्तों आप लोगों ने लेनी है। इसके अलावा एक एंट्री जो है आप लोगों ने स्पेयर में भी रखनी है। अगर मौका मिला हमें आने वाले दिनों के अंदर तो हम इसको डीसीए करेंगे, अदरवाइज दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यहाँ से इंशाल्लाह एक अच्छा बाउंस मिल जाएगा इसमें। और इसके अलावा दोस्तों टारगेट जो इसके रहेंगे वो आपको बता दूं तो फर्स्ट टारगेट इसका रहेगा 5.609, सेकंड टारगेट रहेगा इसका 6.499, ये मिड टर्म के टारगेट्स हैं और थर्ड टारगेट रहेगा 7.727। फिर रिपीट कर दूं जो पहले मैंने एपीटी में भी रिपीट किया था कि जो हमारे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस होते हैं, जो बड़े सेटअप होते हैं, उनको अगर आप फ्यूचर्स में लेना चाह रहे हो तो आपने 2x या 3x से ज्यादा लेवरेज हरगिज नहीं लेनी है, बल्कि मेरा मशवरा होगा कि आप फ्यूचर्स में ना लो इन ट्रेड से तो बेहतर है और स्पॉट बाइंग करने की ट्राई करो, वो ज्यादा बेटर है। इस तरीके से किसी भी अनफॉर्चुनेट इवेंट में जहां पर शॉर्ट टर्म की हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है तो वहां पर आप पैनिक नहीं करोगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन शामिल करेंगे और नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन है दोस्तों INJ और इसे जो बाइंग जोन है मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर दोस्तों ये INJ का चार्ट मैंने ओपन कर दिया और INJ के अंदर दोस्तों लोकल बॉटम्स के ऊपर भी मैंने आपको ट्रेड दी थी और ये सारे के सारे लेवल्स जो ड्रॉ हुए हुए ये उसी दिन के ड्रॉ हुए हुए मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था। इसके अंदर एनालिसिस दिए थे, बाइंग सेटअप दिया था, वीकली सपोर्ट के ऊपर ये गया था और जो बाइंग मैंने आपको दी थी वो दी थी हमारी 17.53 से लेकर लगभग यहाँ पे 13.80 पर। तो यहाँ पर हमारी सारी इंटरेस्ट फिल आउट नहीं हुई, बट जो इंटरेस्ट फिल आउट हुई वहां से भी जो है प्रॉफिट देखने को मिला, लगभग हमें 62% का देखने को मिला। अभी यहाँ पर दोस्तों दोबारा से अगर आप एंट्री लेना चाह रहे हो इसमें तो मैं बता दूं कहाँ ले सकते हो। तो उसके डेली का चार्ट में ओपन कर लेता हूं और यहाँ पर दोस्तों हमारी जो फर्स्ट एंट्री बन सकती है INJ के अंदर और उसका रीजन ये है कि डेली के अंदर जो है ना हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक जो है वो इस जोन में मिल चुका है और उसके बाद अब हाई लो के मूव के अंदर है। तो यहाँ पर एक टैब अगर देता है दोबारा से जोन के अंदर 19.23 से लेकर 18.87 पर, तो यहाँ पर जो है आपकी एंट्री किसमें बन सकती है। तो आप पहली एंट्री यहाँ ले सकते हो, उसके बाद आपने एक एंट्री स्पेयर में रखनी है ताकि मौका मिले अगर हमें तो हम यहाँ पे इसको डीसीए कर लें, ठीक है। और टारगेट्स की बात करें तो फर्स्ट टारगेट रहेगा इसका 21.83 और इसके अलावा सेकंड टारगेट रहेगा 21.70, थर्ड टारगेट रहेगा इसका ये वाला हाई 23.97 और लास्ट टारगेट रहेगा 25.84। इसके अलावा दोस्तों अच्छा होल्ड कॉइन है, अगर आप लोग इसे नेक्स्ट रैली के लिए यानी कि नेक्स्ट बुल रन के लिए होल्ड करना चाहो तो भी आप लोग मिड टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकते हो। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। सपोर्ट अपनी जारी रखें अपने भाई के लिए लाइक और कमेंट की सूरत में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ मजीद होल्ड कॉइन्स भी डिस्कस करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।